हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिनयान ने फर्स्ट ग्रेड के एल्केमी टेस्ट को पास कर लिया होता है और वो एक एल्केमिस्ट बन जाता है। उसे एल्केमिस्ट गिल्ड की तरफ से एक ड्रेस दी जाती है जिसे पहनकर लिनयान सोच रहा होता है, अब मैं एक ऑफिशियली एल्केमिस्ट बन गया हूँ। और फिर लिनयान और मिस जुआन एल्केमिस्ट गिल्ड की बिल्डिंग से बाहर आते हुए देखते हैं। तब हम युनफेंग और लुई उसके साथियों के साथ वहाँ पर खड़े होते हैं जो लिनयान का ही वेट कर रहे होते हैं। तब युनफेंग कहता है, मिस जुआन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये सुनकर मिस जॉन कहती है, मैं यहाँ पर ब्रदर लिनियन को एल्केमी टेस्ट के लिए लाई थी। और कहती हैं, युनफेंग तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब युनफेंग कहता है, इस लड़के ने ही चेन साओ और जिनसान एल्डर को मारा था और मैंने जितना सुना था ये तो उससे भी अच्छा है। ये सुनकर लिनियन उन्हें धन्यवाद कहता है और कहता है, मैं तो बस लकी था इसलिए उन्हें मार पाया। तब ये सुनकर युनफेंग कहता है, तुम इतना हम्बल क्यों बन रहे हो? तुमने ही मेरे भाई को पिछली बार पीटा था। तब लिनियन कहता है और सोच रहा होता है कि इन लोग ही का ही भाई है। तब लिनियन कहता है, मैंने इन लोगों को समझाया था लेकिन ये लोग नहीं माने और मेरे हाथों पिट गई। ये सुनकर इन लोग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और लेकिन युनफेंग उसे रोक लेता है और लिनियन से कहता है, मुझे लगता है तुमने चेन साओ और जिनसान को मार दिया है तो तुम ये सोचते हो कि तुम किसी को भी पीट सकते हो। और फिर लिनियन के पास काफ़ी तेज़ी से आ जाता है और हम देखते हैं लिनियन और युनफेंग एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं मिस जॉन लिनियन को पीछे करते हुए आगे आ जाती हैं और कहती हैं, लिनियन मेरा फ्रेंड है और तुम कुछ भी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तब युनफेंग कहता है, इसने जो मेरे भाई को पीटा था उसका हिसाब कैसे चुकता होगा? तब मिस जॉन कहती हैं, तुम तो अपने भाई को अच्छी तरीके से ही जानते हो, अगर ये लिनियन को नहीं उकसाता तो लिनियन इसे कभी नहीं फाइट करता। ये सुनकर युनफेंग गुस्सा कर रहा होता है। तब मिस जॉन कहती हैं, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए और इसके डिसिपल सिखाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं युनफेंग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, ठीक है मैं इस बार आपके लिए इसे छोड़ रहा हूँ और इस मैटर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और फिर जाते हुए कहता है, मेरा भाई डिसेबल्ड है या नहीं ये हमारी फैमिली का मैटर है और इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और लिनियन से जाते हुए कहता है कि मिस जॉन की वजह से तुम इस बार बच गए हो लेकिन अगली बार ख्याल रखना। और फिर हम लिनियन और मिस जॉन को देखते हैं जो उन लोगों को जाते हुए ही देख रही थी। तब मिस जॉन कहती हैं, ब्रदर लिनियन मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मेरी वजह से ही इस दिक्कत में फंस गए हैं। तब लिनियन कहता है, मुझे तो आपको धन्यवाद कहना चाहिए जो आपने मेरी मदद की और मुझे इस फाइट से बचा लिया। तब मिस जॉन कहती हैं, युनफेंग और युनलुई के फादर एल्केमिस्ट गिल्ड के एल्डर हैं और उनके पास काफ़ी पावर है, मैं अब ज़्यादा नहीं कहना चाहती। ये सुनकर लिनियन कहता है, मैं समझ गया हूँ और कहता है, मैं आपको इसके बीच में नहीं लाऊंगा। और कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ मिस। तो ये सुनकर मिस जॉन कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, अगर युनफेंग आपके खिलाफ़ कोई भी एक्शन लेता है तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। तब हम देखते हैं लिनियन और मिस जॉन के पास एक लड़की आ रही होती है। ये देखकर मिस जॉन सोच रही होती हैं, आखिर सुहान यहाँ पर क्या कर रही है। और कहती हैं, ब्रदर लिनियन मैं आपको परिचय कराती हूँ, ये सिटी लॉर्ड की बेटी हैं और इनका नाम सुहान है। और हम लिनियन को देखते हैं, वो उन्हें हेलो कहता है और सोच रहा होता है ये तो सिटी लॉर्ड की बेटी हैं। तब सुहान भी लिनियन को हेलो करती हैं और हम देखते हैं मिस जॉन सोच रही होती हैं, आखिर सुहान किसी से इतनी अच्छे से कैसे बात कर सकती है और ये तो वह काफ़ी एरोगेंट है और ये सही से किसी से बात भी नहीं करती और ये ब्रदर लिनियन से इतनी पोलाइट होकर बात कैसे कर रही है। और फिर मिस जॉन कहती हैं, क्या आप एल्केमिस्ट गिल्ड में जाना चाहती हैं? तब सुहान कहती है, हमें एल्केमिस्ट गिल्ड हाँ मैं एल्केमिस्ट गिल्ड ही आई थी लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। और लिनियन से कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें तलाशने के लिए आई थी। ये सुनकर लिनियन काफ़ी हैरान रह जाता है और कहता है, आखिर आप मुझे क्यों तलाश रही थी? तब सुहान कहती है, मैंने सुना है तुम्हारी सोल पावर बहुत ही पावरफुल है और तुम्हें फॉर्मेशन में भी काफ़ी दिलचस्पी है। और कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ जियान मेज गिल्ड चलो और मेरे एक सर जीतने में मदद करो। ये सुनकर लिनियन कहता है, किस तरीके की शर्त? और सोचने लगता है, लिन फैमिली अभी ही कुंगयांग सिटी में पाँव रखा है और वैसे भी मैंने कई लोगों को ऑफेंड कर रखा है और मुझे अब ज़्यादा लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। तब मिस स्वान कहती हैं, अगर तुम मेरी हेल्प के लिए चलती हो तो मैं तुम्हें सेकंड लेवल की फॉर्मेशन का मैप दूंगी। तब लिनियन कहता है, आखिर किस टाइप की फॉर्मेशन की आप बात कर रही हो? तब मिस सुहान कहती हैं, ऑक्सिलरी टाइप गैदरिंग स्पिट एरे फॉर्मेशन का नाम सुनकर लिनियन सोच रहा होता है, अगर मैं इस फॉर्मेशन
को सेटअप करके कल्टीवेशन करता हूँ तो मैं हेवन और अर्थ से काफ़ी स्पिरिट एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाऊँगा, और जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और सोचने लगता है मैटर इतना भी आसान नहीं लगता होने वाला, जितना 2 लेवल की कीमत है उस हिसाब से मैटर काफ़ी बड़ा ही होना चाहिए। तब सुहान कहते हैं क्या तुम तैयार हो? तब लेनियान मना कर देता है और कहता है मैं एक फॉर्मेशन के लिए किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। और फिर सुहान सोचने लगती है क्या ये जानता है कि मैं सिटी लॉर्ड की लड़की हूँ और सिटी लॉर्ड की बेटी हूँ, और फिर भी ये मुझे मना कर रहा है। तब सुहान कहती है ठीक है तो मैं इसमें एक फॉर्मेशन 2 लेवल की और जोड़ देती हूँ। ये लेवल 2 की अटैक टाइप की फॉर्मेशन होगी, ये तुम्हारी ब्लू बर्ड फॉर्मेशन से काफ़ी अच्छी होगी। ये सुनकर लेनियान काफ़ी खुश हो जाता है। तब लेनियान कहता है मिस सुहान आपको आखिर किस टाइप की मेरी मदद चाहिए? तब लेनियान की बात सुनकर सुहान सोच रही होती है ये तो बहुत ही लालची है, और लेवल 2 की 2 फॉर्मेशन के बारे में सुनते ही ये मान गया। तब सुहान लेनियान को बताती है मैंने फॉर्मेशन गिल्ड के फॉर्मेशन मास्टर डेंग सेंग से एक शर्त लगाई थी जिसके लिए आज मुझे उनसे फाइट करनी है, और मुझे मदद के लिए 20 साल तक का एक डिसाइबल ले जा सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। सुहान की बात सुनकर मिस चुआन कहती हैं डेंग सेंग तो फॉर्मेशन गिल्ड का जीनियस है और तुम लेनियान को उससे फाइट करने के लिए ले जा रही हो। तब सुहान कहती हैं डेंग सेंग तो मैं ही फाइट करूँगी, लेकिन लेनियान को जू फेई से फाइट करनी होगी। ये सुनकर मिस जुआन कहती हैं ये तो सेकेंड जीनियस है फॉर्मेशन गिल्ड का। ये सुनकर सुहान कहती हैं लेनियान क्या तुम फाइट करना चाहते हो? तब लेनियान कहता है मैं 2 फॉर्मेशन के लिए ट्राई करूंगा, लेकिन अगर हार भी जाता हूं तब भी आपको फॉर्मेशन मुझे देनी होगी। तब मैं सुहान भी हाँ कर देती हैं, और फिर लेनियान सुहान के साथ एल्केमिस्ट शील्ड से जाने लगता है, और फिर सुहान को देखकर गार्ड उन्हें ग्रीट करते हैं, और हम देखते हैं लेनियान ये देखकर सोच रहा होता है पावरफुल होना कितना अच्छा होता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तब लेनियान कहता है सुहान क्या आप मुझे जू फेई की स्ट्रेंथ और उसके पावर के बारे में बता सकती हैं, क्योंकि दुश्मन से फाइट करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। तब सुहान कहती हैं जू फेई 7 स्टार मार्शल एक्सपर्ट है और उसकी स्ट्रेंथ सेकंड लेवल के एल्केमिस्ट के बराबर है, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वो सिर्फ लेवल 1 की एरे को ही सेटअप कर सकता है, और यही उसका सबसे बड़ा पावर और स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है। और फिर हम एरे गिल्ड को देखते हैं जहाँ पर कुछ डिसाइबल खड़े हुए थे, और वो सुहान को लेनियान के साथ देख लेते हैं, और वो कहते हैं आखिर ये सुहान के साथ में कौन लड़का है? तब दूसरा डिसाइबल कहता है ये लेनियान है, और क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते? इसने चेन साओ और जिनसान एल्डर को मार डाला था। और फिर हम सुहान को एरिना में देखते हैं। तब डेंग सेंग और जू फेई वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, तो डेंग सेंग कहता है सुहान आप लेट हो गई हैं। तब सुहान कहती है मैंने लेनियान को तलाशने के लिए गई थी और मुझे इसे तलाशने में काफ़ी टाइम लग गया। तब हम देखते हैं लेनियान उन्हें हेलो कहता है, तब वो भी लेनियान को हेलो कहते हैं और कहते हैं हम लोगों ने तो बस आज तक आपका नाम ही सुना था और आज को आपको देख भी लिया, और इतने सालों में लेनियान सेक्ट और जियान गेट को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आपने उन्हें कुछ ही समय में नुकसान दे दिया है। तब लेनियान कहता है उनका बस नाम ही बड़ा था और वो इतने पावरफुल नहीं थे, और मुझे लगता है फाइट के लिए मुझे ब्रदर डेंग सेंग और जू फेई के साथ फाइट करने के काफ़ी मज़ा आने वाला है। और हम देखते हैं दोनों पार्टी फाइट के लिए तैयार हो गई होती हैं और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।